यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:43 से और हम आ चुके हैं दिल्ली। हम यहाँ पर गाँव से लाइव ही जड़ी बूटियाँ तोड़ रही है। जड़ी बूटियाँ तो क्या बोले, ये रहे दालचीनी के पत्ते और ये पान पत्ते, उसके पेड़ की खाल, जो जिससे खाल नहीं बोलते, छाल बोलते हैं। छाल, हाँ। ये क्या काम आती है ये? तो इसका क्या काम है, होता है? क्या काम होता है इसके? कई काम होते हैं। हल्दी बनाने का काम होता है ना? हल्दी नहीं बनती। खड़े मसाले में नहीं देखा तुमने उसको? हाँ देखा है, बनती है ना हल्दी। तो ये लेके आए हम गांव से इतने सारे, और थोड़े से लेके गए थे ताऊ ससुर जी, तो वो लखनऊ ले गए इनको। मैं इनको थोड़े थोड़े छोटे टुकड़े कर रही हूँ और फिर सुखाने के लिए रख देंगे छत में, फिर बड़े टुकड़े कर दूंगी। और ये तो ऐसी बस में आते हैं, मतलब दिल्ली आते आते सूख गए, सुखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो सर, मैं करेंगे हॉलीडे होमवर्क, और ये ना पता नहीं अब क्यों शर्माने लग गया है कैमरे को देखा कर। अब ये भाग रहा था। थाली में मम्मी ने रख दिए हैं सारे पान के पत्ते, दालचीनी के पत्ते। तो हम ना खाते थे ऐसे ही बिना, मतलब सुखाते भी नहीं थे, बिना सुखाए ऐसे खा जाते थे फोल्ड करके। और ये बहुत तीखे होते थे, मीठे भी होते थे, तीखे भी होते थे। ये करने की चिंता, बस अपने हॉलीडे काम की चिंता नहीं है। थोड़ा से तो है, हिंदी में काम लिखना विखना कुछ नहीं। देखो जरा क्या हाल बना। और क्या बोलना चाहते हो हिंदी हम में? बोलना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा रोम है? रोम भाइयों। कौन सा नमस्कार भाई साहब। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है बता दे। आए कौन सा सब्जेक्ट है? बैगन। अरे पर्सनल सब्जेक्ट बता। बैगन। देख रही होगी तेरे टीचर ने, देख रही उसको तब देखना। बड़ा है बैंगन, तब तेरा भरता बनाएगी वहाँ जाके मैडम। तो चलिए जी, फाइनली देखो हमने इतने सारे दालचीनी के छिलके निकाल दिए हैं और पूरा 1 साल का कोटा हो गया है। और उस दिन से तो हमें याद आया ही नहीं, तो वरना हम पहले काट के इनको सुखा के घर से ही ले आते। लेकिन उसी टाइम मेरे को याद आया, मतलब ऐसा तो था कि हमने पत्ते लेके जाना है और फिर नहीं ला पाए हम लोग। तो उसके बाद घर यहाँ आते टाइम ही हमने घर के सामने से ही एक छोटा सा टहनी काटा और उस पर से हम लाए ये सब। और लखनऊ भी गए ये, और दिल्ली भी दीदी लोग भी लेके गए, मतलब भैया आए थे जो साथ में हमारे। तो इनके फूफा अंश और उसके फूफा बड़े ताऊ जी के जवाई हैं वो, तो वो भी लाए थे इनको। और शायद इनको नहीं लाए, इनको लेके गए थे बड़े दादाजी अंश के। तो जैसे कि आपको तो पता ही है कि हम लोग आ गए थे 22 तारीख को दिल्ली, और कल और परसों हमने ब्लॉग शूट नहीं किया, टाइम नहीं था और थकावट इतनी हो गई थी। 21 को निकल गए थे और 22 को पहुँचे हम यहाँ। बीच बीच में कहीं रुके हुए थे और 22 की सुबह पहुँच गए थे हम लोग। तो अभी हमारा नाश्ता पानी हो गया है, अब करते हैं सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, वही डेली का शुरू हो गया है। और गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन पंखा हमने अभी इतना कम हो रहा है, किसने किया ये कम, इतना कम कर रखा है क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आती ना, इसलिए। तो चलिए अब इनको सुखाने के लिए ले जाते हैं छत पे। इसके पौधे ना हमारे घर के पास बहुत सारे हैं, और एक हमने पिछले साल इसका पौधा काट दिया है, जो नया था बिल्कुल, 2-3 साल का ही था वो, लेकिन खूब बड़ा हो गया था। उसी के सामने अखरोट का पेड़ था, तो इसीलिए दोनों में से किसी एक को वहाँ पर से काटना था, क्योंकि दोनों पेड़ एक साथ नहीं हो सकते। तो फिर अखरोट के लिए सबको पता है कि बहुत जगह चाहिए होती है, और ये तो फिर जहाँ पे बंजर वगैरह है वहाँ पे ज़्यादा है। ये मायके में मेरे होते नहीं थे, ये जहाँ होते थे हम लोग ऐसे ही, मतलब कहीं पहाड़ पे होते थे तो खूब जाते थे दौड़ दौड़ के कि वहाँ पे पान पत्ता मिलता है, और मुश्किल से एक झुंपा मिलता था, बिल्कुल छोटी सी टहनी,
और उसी को एक एक पत्ता सबको बांट देना खाने के लिए। कच्चा ही खाते थे इसको। तो वहाँ तो बहुत सारे होते हैं, वहाँ कोई यूज़ करता ही नहीं इसका, ससुराल में मतलब। तो अब हमारा पूरा 1 साल का कोटा हो गया है। अब देते हैं इसको अंश को, छत में रख के आ जाएगा। और इनका ना रेट बताती हूँ मैं आपको। अभी ये 7-8 साल हो गए हमको दिल्ली में। जब मैं पहले आई थी ना, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि इसका यूज़ होता है या इसको मतलब खाने में यूज़ करते हैं। तो मैं पहले आई थी उस टाइम समालका में। तो मैंने पूछा उनको भैया को कि भैया इनकी कीमत क्या है, मतलब कितने रुपए किलो बिकते हैं ये। उन्होंने बताया कि ये 750 रुपये किलो हैं उस टाइम। आज 8 साल का तो मेरा आरुषि हो गया है ना। और 1 साल पहले आए थे हम, तो अब हमको अब 9 साल पूरे होने वाले हैं। तो वही 7-8 साल पहले बताया था उन्होंने कि ये 750 रुपये किलो है। और पिछले साल मैंने यहाँ पालम में भी पूछा था, मंगलापुरी में, कि भैया वो होते ना उनके पास काली मिर्च वगैरह, इलायची वगैरह, तो यही ले लेते हैं हम लोग। तो हमने पूछा उनको कि भैया ये यहाँ कैसे मिलते हैं, अगर आपको हम ला के दे देंगे तो ले लोगे? तो बोले हाँ ले लेंगे। तो हमने उनको बोला था कि भैया ये यहाँ पे क्या हिसाब किस हिसाब से मिलते हैं? तो बोले हम जी इकट्ठा लेते हैं, मतलब पूरा इकट्ठा ले लेते हैं सारा, पेटी वगैरह जो भी लेते होंगे। तो हमने कहा अगर हम लेके दे देंगे आपको तो आप ले लोगे? बोले हाँ ले लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि कोई बता रहा था कि ये 700-800 रुपये किलो हैं। तो बोले हाँ इतने तो हैं ही। अब पता नहीं 2-3 साल और हो गए तब से। तो या तो 100-100 रुपये कम हो गए होंगे या फिर 100-100 रुपये बढ़ गए होंगे, है ना। यही रेट चल रहा होगा। तो अगली बार से आप लोगों को भी मंगवाना होगा तो पहले ही बता देना, तब हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो इतने सारे हम आम ले आए थे वहाँ से, गांव से। ये देखिए, और ये वाला आम देखिए, एक तरफ से लाल, एक तरफ से इस तरह का है। ये देखिए, इस साइड से लाल, 3-4 थे ये ऐसे। हाँ, तो 1-2 इधर दे देंगे चटनी के लिए, 2-2 सबको दे देंगे। और फिर बाकी काट लेती हूँ और आम का अचार बनाएंगे। 1-2 मैं रख लूँगी चटनी के लिए। तो जितने मुझे काटने चाहिए थे उतने मैंने काट दिए हैं। और ये थोड़े पके पके से हो गए तो इसकी चटनी बना देंगे। और ये भी कच्चा तो है लेकिन ये धूप में रखने से ना अजीब सा हो जाएगा, तो इसकी भी हम चटनी बना लेंगे। और बाकी टुकड़े मैंने बड़े ही करे हैं। तो चलिए दोस्तों, लगभग सारा काम हो गया है और काम वाम करके हम लोग भी नहा गए हैं। और बन गया है, अभी दिन का खाना बन गया है क्योंकि टाइम हो गया है 1:39। और खाने में बनाया है भात, और यहाँ पे बन रहा है चिकन, और यहाँ पे सलाद काट दिया है मैंने। तो बंद कर दिया है मैंने सब्ज़ी को अभी, और अब सीटी आने तक का इंतज़ार करते हैं और फिर खाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे ये सब बैठ गए हैं टीवी देखने के लिए। और सामने जो है यहाँ पे चल रहा है दीपू पटवाल का ब्लॉग। तो अब खाना खाते हैं और मिलते हैं फिर आपको उसके बाद। तो यहाँ पे होगी हम लोगों की खाने की तैयारी। कैसा हो रहा है? हड्डी भी लग गई दोस्तों इनके गले में। तो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 7 और मैं आ गई हूँ ऊपर। और अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और उस टाइम से तो धूप हो रखी थी, तो ऊपर आने का कोई फ़ायदा नहीं था। और अभी हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और अच्छा, आज यहाँ कुछ हो रहा है नीचे, जिनका भी होगा। हमने तो जाना नहीं है, हमको बुलाया नहीं है, तो हम थोड़ा शाम के मौसम का आनंद लेते हैं। और बहुत दिनों के बाद आपको दिल्ली का व्यू दिखाते हैं कैसा लग रहा है दिल्ली। लगभग 1 महीने के बाद हम लोग 25 तारीख को निकल गए थे यहाँ से, और आज 23 तारीख है, तो 1 ही महीना लगा लो। आज 1 महीने के बाद आपको दिल्ली का नज़ारा दिखाते हैं।
दीदी से पूछते, दीदी कैसे हो? ठीक है, सब घर में बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। और बुनाई का काम तो चल ही रहा है ना? चल ही रहा है। और मतलब पूरे 12 मास ये सीजन चलता रहता है। अब किसकी भी वो बना रहे हो? दिखाते हैं आपको, हमारे दालचीनी के छिलके सूख गए हैं अच्छे से। सुबह मैंने इनको 3 बर्तनों में डिवाइड कर दिया था और अभी एक में ही रख लिया है। तो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 9 बजने वाले हैं, 9 बज गए हैं और हमारा खाना वाना तो बन गया है। खाने में 2 टाइम की सब्ज़ी सुबह की रह रखी थी और साथ में हमने बनाया है रायता, तो अभी रखा हुआ फ्रिज में, अभी नहीं खाएंगे। ये लोग गए थे पार्क 7 बजे के लगभग पे और आए ये 8:45 बजे के लगभग पे। तो सब्जी वगैरह बाद में लाए ये लोग। तो जब सुबह की बची हुई थी तो वो भी क्या ही बनाना है, तो सुबह के वो कल सुबह के लिए हो जाएगी। और अभी ये लेके आए हैं कूड़े के लिए काली पॉलीथीन और साथ में लेके आए हैं एक मैट, ये वाली चटाई, ये चटाई लेके आए हैं। मम्मी को तो रंग से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं। ये इसमें अच्छा लग रहा है, बैठ के देखो। तो ये लेके आए हम कि यहाँ पे भी खाने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। हम लोग तो जैसे भी खाएंगे, लेकिन कभी कोई साथ में आ जाता तो उसके लिए भी ठीक है। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्श हमारा साफ भी रहता है ना। और मेन क्या है कि हम लोग अभी छत में जाएंगे शाम को, तो वहाँ पे बैठने के लिए ना ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि नींद से आती है। तो मैंने कहा एक चटाई लेके आ जाओ ताकि हम इसको ऊपर नीचे भी कर देंगे, धोने में भी आसान रहती है। वैसे वाली चटाई भी है हमारे पास कपड़े वाली, लेकिन फिर वही हो जाता है, तो ये हल्की रहती है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसमें थोड़ी देर वहाँ लेटेंगे और देखते हैं, कहीं नींद लग गई तो वही ना सो जाएं। वैसे 12-1 बजे तो हमें पानी भरने के लिए उठना ही है। तो दूसरी बार चटाई अब आ रही हमारी। हम पहले लाए थे, जब हम पहले दिल्ली आए थे तब लाए थे, तो तब वो 100 रुपये की थी और आज भी ये 120 की है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। 120 की नहीं, 150 की थी। 150 की थी, हाँ 150 की थी, 150 की थी और 30 रुपये काटा, 120 की। अच्छा तो ठीक ही है। तो कल भी मेरे लिए बहुत सारे कपड़े हो गए थे घर से आने के बाद, और इनके भी थे यहाँ पे। और आज भी मेरे लिए बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने ये बैग भी धोया और ये चादरें धोई, कवर धोए और एक चादर बाहर वाली धोई। तो कपड़ों के साथ साथ फिर आज मेरे लिए ये कपड़े ये भी बढ़ गए हैं। और कल भी मुझे किचन का साफ़ करना है, मतलब वैसे तो कर ही रहे हैं डेली, लेकिन अच्छे से करना है साफ़। और जूतों का रैक वगैरह वो मैंने कल ही कर दिया था साफ़। तो घर जाओ ना तो काम घर में यहाँ भी खूब बढ़ जाता है हम लोगों के लिए, और घर छोड़ने के बाद तो और भी हो जाता है। 10-12 दिन ये भी थे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कुछ सफाई नहीं की। 10 से 12 दिन रहे ये, लेकिन इन्होंने बस एक ही दिन पोछा लगाया, तो क्या ही बोलना है ना। अब खाते हैं खाना, खाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस खाने के बाद अब हम लोग खा रहे हैं थोड़ी सी आइसक्रीम। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।